हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? बढ़िया ना? तो हम और एक बार नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। आज हम एक ही स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट टाइम जो पूरा गुलदस्ता होटल्स का दिया हुआ था, मैंने उसमें भी बताया था कि आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से सुनिएगा, क्योंकि जो होटल स्टॉक्स है मैंने तो सिर्फ साथ ही उसमें मेंशन किए थे, लेकिन मेरा व्यू है वो दीपावली तक या तो क्रिसमस तक का है। तो उसको ख्याल में रख के आप उसमें कुछ काम कर सकते हैं। तो अभी कंसोलिडेशन उसमें हो सकता है। आज जो हम शेयर लाए हैं, जो स्टॉक की बात करने जा रहे हैं, वो है वेस्ट लाइफ का। नाम सुना है आपने वेस्ट लाइफ का? इंडिया का वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में जो मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट है, वो मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट की जो ओन कंपनी है वो वेस्ट लाइफ है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि वेस्ट लाइफ क्या है, और मैकडोनाल्ड भी आपने सुना होगा। तो आज हम वो स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। ये उसका आवरली चार्ट है, और उसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा 555 तक जाता है, फिर वापस आता है, और ये करीबन 530 और 550 के रेंज में अपना काम कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मैकडोनाल्ड जैसी बड़ी ब्रांड होने के बजाय उसका स्टॉक है वो इतना क्यों नहीं चला? तो उसकी वजह है अपना लॉकडाउन। क्योंकि पिछले अप्रैल में जून में जो कोरोना की सेकंड वेव आई हुई थी, उसने कई जगहों पे सभी को हर्ट किया है, और उसकी वजह से पूरा लॉकडाउन भी डालना पड़ा था। और ये लॉकडाउन की वजह से ये मैकडोनाल्ड के पूरे रेस्टोरेंट, उसमें उसकी जो कोई रेवेन्यूज थी, उसका जो कोई काम था, वो पूरा स्टॉप हो गया था। उसकी वजह से वो नीचे तक चला गया था। लेकिन अब अनलॉक भी है और फेस्टिवल भी है, तो उसको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा। तो ये रेंज में ये काम कर रहा है। ये रेंज फिर भी अभी इतने जल्दी नहीं टूटेगा, 2 3 4 5 दिन उसको लग सकता है। लेकिन फेस्टिवल की सीजन और अनलॉक की वजह से काफी उसका डिमांड बढ़ रहा है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये इनका डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में 520 और 560 के बीच उसका मूवमेंट हो रहा है। ये जो मूवमेंट है उसमें उसने मूविंग एवरेज का बहुत सारा सपोर्ट लिया हुआ है। 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर वो काम कर रहा है। लेकिन 568, ये जो रेंज यहाँ पे दिख रही है आपको, उसका एक बड़ा रेजिस्टेंस कई दिनों से वो फेस कर रहा है। लेकिन अच्छी बात हमारे लिए ये है कि उसने कप और सोसर का पैटर्न भी बनाया हुआ है। तो अगर ये 560 को ब्रेक करता है तो करीबन उसमें 75 से लेके 200 रुपीज तक की बढ़ोतरी की पूरे पूरी संभावना है। ये चैनल भी ऐसा बोल रहा है कि ये जो चैनल को काटने के बाद वो आगे बढ़ सकता है, और करीबन
700 या तो 800 तक, और भी सीजन अच्छी हुई तो 1000 तक भी वो जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये जो टाइम पीरियड है वो दिवाली तक या तो क्रिसमस तक का रखना है, क्योंकि पूरा फेस्टिवल सीजन अभी क्रिसमस तक 1 बाय 1 आएगा। तो वो ख्याल में रख के आप अपना चार्ट देख के उसमें कुछ बातें कर सकते हैं। अगर हम ऑसिलेटर की समरी देखें तो ऑसिलेटर में 8 ऑसिलेटर न्यूट्रल है और 3 बाय का सिग्नल दे रहे हैं, तो ओवरऑल वो बाइक में पोजीशन बनता है। अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो 15 में से 14 मूविंग एवरेज उसको बाय का सिग्नल दे रही है और एक न्यूट्रल है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन होता है। और दोनों की समरी, ऑसिलेटर्स और मूविंग एवरेज की समरी, वो भी ऐसी बात कर रही है कि उसमें से 17 सिग्नल्स से है जो बाय का है और 9 है वो न्यूट्रल है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। नेगेटिव नहीं होने के कारण हम उसमें कुछ सोच सकते हैं। अगर हम पीओट्स की बात करें तो उसका पीओट लेवल है करीबन 534 का, लेकिन वो बहुत नजदीक वाला है। अगर हमें क्रिसमस तक का व्यू चाहिए तो क्रिसमस तक का व्यू लेने के लिए हमें करीबन 500 के आसपास का जो पीओट है वो उसमें ख्याल में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। उसका स्टॉप लॉस मान के हम आगे काम कर सकते हैं और क्लासिक पीओट के हिसाब से 587, 624 और 714 तक जा सकता है। फिबोनाची के हिसाब से 569, 590 और 624 तक जा सकता है। कैम्ब्रिला के हिसाब से ये लेवल आपको दिखाई देगा और वुडी के हिसाब से ये 687 तक जा सकता है। तो अगर हम कंसोलिडेशन में देखें और उसको थोड़ा चार्ट स्टडी करके हम आगे देखें तो ऐसा लगता है कि उसमें अपमूव आने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, हम ट्विटर पे है। ट्विटर पे हम हर रोज बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल देते हैं और उसके साथ स्टॉक्स के चार्ट्स भी वहां पे रखते हैं। टेलीग्राम में भी हम है और वहां पे भी हम पूरा टाइम मार्केट में एक्टिव रहते हैं, तो आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू अगेन।